बदतमीजियाँ बहुत हुई, पोस्टर कैंपेन चली, ब्लेसफेमी के इल्ज़ामात लगाए गए, कत्ल के फतवे जारी किए गए, मगर मैंने कभी अहमियत नहीं दी। मैं उनसे ये कहता था हमेशा कि मुझे आपके नज़रियात पे एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे भी तो अपने नज़रियात का हक़ हासिल है और मैं उसकी इजाज़त तलब नहीं कर रहा आपसे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये हक़ हासिल है और मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। 2-3 दफ़ा बोलने की कोशिश की, वो हर दफ़ा स्नप कर देती। मैंने उनसे कहा, जज साहब से, मैंने कहा आपको किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि टीचर्स से कैसे बात करते हैं? उन्होंने कहा आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं इस मुल्क का चीफ जस्टिस रहा हूँ। मैंने कहा टीचर्स के पढ़ाए हुए रहे हैं ना। तो डॉक्टर साहब ये जो जिस तरह मजहबी जो इंतहा पसंदी थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, उस वक्त का तो बहुत लंबा राज रहा। जी जमीयत थी, ज़ाहिर अब भी है। इस्लामी जमीयत तलबा। हाँ। तो वो तो बड़ा यानी टीचर्स के साथ तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद करने पे भी उतर आते हैं, तालिब इल्मों पे, ये उनके बारे में सुना है। तो इसमें कितनी सच्चाई थी? तो आपके साथ कभी उन्होंने इस तरह करने की नहीं, कोशिश नहीं कोई की? जिस्मानी तशद्दुद तो नहीं हुआ, लेकिन बदतमीजियाँ बहुत हुई, पोस्टर कैंपेन चली, ब्लेसफेमी के इल्ज़ामात लगाए गए, कत्ल के फतवे जारी किए गए, मगर मैंने कभी अहमियत नहीं दी। मैं उनसे ये कहता था हमेशा कि मुझे आपके नज़रियात पे एतराज़ नहीं है, लेकिन आपको हक़ देता हूँ अपने नज़रियात पे काम करने, लेकिन मुझे भी तो अपने नज़रियात का हक़ हासिल है और मैं उसकी इजाज़त तलब नहीं कर रहा आपसे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये हक़ हासिल है और मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। एक दफ़ा ब्लेसफेमी का केस इल्ज़ाम लगा और डीन आर्ट्स मेरे घर आए शाम को। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं उस ज़माने में इकबाल टाउन में रहता था। उन्होंने कहा कि आज क्या हुआ? मैंने कहा जी कुछ नहीं हुआ, एक वाक़या हुआ था। मैंने कहा मेरे नेम प्लेट पे दफ्तर की कोई स्टिकर लगा गया था, वो मैंने उतरवा दिया था पीएन को बुला के, लेकिन जब जमीयत वालों ने पूछा कि किससे उतारा है, तो मैंने कहा कि पीएन के साथ ज्यादती करेंगे। मैंने कहा मैंने उतारा। बात आई गई, कहने लगे नहीं आई गई नहीं हुई, आप वाइस चांसलर के घर तशरीफ ला सकते हैं, वहाँ बैठे हैं जमीयत वाले। मैंने कहा जी आप आए इसलिए हैं तो पूछ क्या रहे हैं? अगर बुलाया है मुझे तो मैं चलता हूँ। चले। मैं पहुंचा वहाँ तो कोई 100-150 जमीयत के कारकुन बाहर जमा थे। मुझसे वाइस चांसलर ने कहा कि क्या मसला है? मैंने कहा जी मेरा तो कोई मसला नहीं, इनका मसला है, ये कहते हैं कि ये हड़ताल करेंगे। मैंने कहा ये आपका मसला है, ये भी मेरा मसला नहीं। बिल्कुल ठीक। हड़ताल करेंगे तो ये आपका मसला है, आप जाने और ये जाने। कहने लगे कि ये कहते हैं कि आपने इस्लाम की बेहुरमती की है, उस पे स्टिकर पे जो आपने उतारा उस पे हदीस लिखी हुई थी। मैंने कहा दो बातें हैं, पहली बात तो ये है कि उस पे कोई इंडिकेशन नहीं थी कि हदीस है। दूसरी बात ये है कि अगर हदीस थी भी तो उसके लगाने की वो जगह नहीं थी जहाँ इन्होंने लगाया। तो ब्लेसफेमी का मुर्तकिब तो वो हुए जिन्होंने उसे वहाँ लगाया। बिल्कुल सही। मैं तो उसका मुर्तकिब नहीं हुआ। कहने लगे फिर क्या किया जाए? मैंने कहा ये आपको इख्तियार है। मैंने कहा मेरा भी अपना एक अक़ीदा है जिसको मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता, अपना एक मज़हब भी है और मैं ये इजाज़त नहीं देता किसी को कि उस पर कोई एतराज़ करे और इल्ज़ाम लगाए।
کہ میں مسلمان نہیں ہوں، بالکل یہ اجازت میں کسی کو نہیں دے سکتا. تو ایسے کیسز ہوتے رہے، چلتے رہے، لیکن بہرحال جتنی عزت مجھے ملی اس پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں آئی واز ون آف دی موسٹ پاپولر ٹیچر آف پنجاب یونیورسٹی. لوگ عزت کرتے تھے، ٹیچرز بھی، ملازمین بھی. ایک بہت مشہور واقعہ ہوا، اکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن مہم چلا رہی تھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے. ہم نے مظاہرے بھی کیے، خاموش مظاہرے کیے مال روڈ پہ گون پہن کے، ٹوکن اسٹرائکس بھی کی. تو سنڈیکیٹ کی میٹنگ اناؤنس ہوئی. ہم نے کہا کہ ان کو بھی اپنے مطالبات بتا دیتی. تو ہم کچھ لوگ ٹیچرز اے ایس اے کے ایکٹیوسٹ جو تھے وہ سنڈیکیٹ ہال کے باہر کھڑے تھے، اور جو ممبر آتا تھا اس کو اپنا مطالبات چھپے ہوئے دیتے تھے. ایک ریٹائرڈ جج صاحب جو پنجاب یونیورسٹی کے ہر ادارے میں موجود تھے، ان کا عمل دخل بہت زیادہ تھا. سنڈیکیٹ میں، سینٹ میں، سلیکشن بورڈ پہ، ہر جگہ وہ ہوتے تھے، ہر جگہ موجود ہے. ہاں. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بہرحال مرحوم ہیں اب وہ بھی آئے. تو ٹیچرز نے ان کو بھی اپنے مطالبات دیے. تو ایک انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کے بڑے لو کی ٹیچر نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی. انہوں نے بہت بری طرح سنپ کیا اسے. اس نے 2-3 دفعہ بولنے کی کوشش کی، وہ ہر دفعہ سنپ کر دیتے. میں نے ان سے کہا، جج صاحب سے، میں نے کہا آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ ٹیچر سے کیسے بات کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں اس ملک کا چیف جسٹس رہا ہوں. میں نے کہا ٹیچرز کے پڑھائے ہوئے رہے ہیں نا. بالکل صحیح. اگر ٹیچرز آپ کو نہ پڑھاتے تو یہ جو آپ کا ڈرائیور سفید پی کیپ لگا کے گاڑی چلا رہا ہے، آپ اس کی جگہ گاڑی چلا رہے ہو. بالکل صحیح.